छूट जाएगी। और आगे बड़ी अच्छी बात है, राजधर्म का पालन करना चाहिए क्षत्रिय को। बोले कैसे? बोले क्षत्रिय को कभी भी अपने नेत्रों के समक्ष अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। क्षत्रिय को तत्काल शस्त्र उठाने चाहिए अथवा उस स्थान से उठ करके चले जाना चाहिए। और जैसे ही इस बात को बोला है, हमने संतों के श्रीमुख से सुना है, द्रौपदी थोड़ी मुस्कुरा गई, थोड़ी हंस गई। और जैसे ही द्रौपदी के हंसने की ध्वनि पितामह के कानों में गई, सहसा ध्यान चला गया। बोल के पुत्री द्रौपदी, तू कुछ बोली? नहीं 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 पितामह, नहीं। अरे नहीं, क्या तू हंसी? जी। तू हंसी? बोले जी। क्यों? बस पितामह ऐसे। क्यों? मैंने कोई ऐसी हास्यपद बात तो नहीं जो तुझे हंसी आ गई? और बेटा मैं अच्छे से जानता हूं, जो अच्छे कुल की स्त्रियां हुआ करती हैं वो अकारण नहीं हंसती। और तू कहती मैं सहसा हंस गई, तो अभी मेरे समक्ष हंसने का साहस तो कुंती नहीं कर सकती, गांधारी नहीं कर सकती, धृतराष्ट्र का कारण नहीं हंस सकता, तो तूने साहस कैसे कर लिया? अकारण हंसना ये उचित नहीं होता पुत्री, कोई तो कारण होगा। और मैं जानता हूं तू कोई सामान्य नहीं, तू संस्कारहीन नहीं, तू यज्ञ कन्या है, तू अर्जुन की पत्नी है, तू भगवान की विशेष कृपा पात्र है, तू कोई सामान्य नहीं है, तूने यज्ञ से जन्म लिया है। द्रौपदी बताना मुझे कारण क्या है? तू क्यों? बेटा यदि किसी कुंठा को लेकर के मैंने अपने शरीर को छोड़ा तो मेरे आगे की यात्रा बिगड़ जाएगी, इसलिए कहता हूं मुझे बता क्या कारण है तेरे हंसने का? द्रौपदी बोल उठी, पितामह यद्यपि मैं बोलना नहीं चाहती थी, किंतु बार बार आप यदि कहते हैं, एक ही बात आपसे पूछी। बोले क्या? बोले अभी अभी आपने कहा था राजधर्मान, आप राजधर्म का युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे थे। आपने कहा पुत्र ये राजा का कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है, कभी भी अपने नेत्रों के समक्ष अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। हंसी इसलिए आ गई, ये धर्म उस दिन कहां चला गया? जिस दिन केस पकड़ के खींचते हुए बड़ी महफिल में, बड़ी सभा में मुझे दुष्ट दुशासन लेकर के आया, ये धर्म उस दिन याद नहीं आया, ये शस्त्र उस दिन याद नहीं आए। आज आप धर्म की बातें करते हो। मैं एक वस्त्र में लिपटी हुई आकर के राज्यसभा में खींच करके मुझे लाया गया, मेरे केसों को पकड़ा गया, मैंने कितनी कितनी यातनाएं की, मेरा रक्षण करो, मेरा रक्षण करो, कोई एक शब्द नहीं बोला। मैं आचार्य द्रोण के चरणों में जाकर के गिर पड़ी, मैंने कहा आचार्य मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे मित्र की पुत्री हूँ, मैं महाराज द्रुपद कन्या हूँ, मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ, वो तुम्हारे मित्र थे और मित्र की बेटी पुत्री के समान हुआ करती है, तुम मेरे पिता के समान हो, देखो न कैसा कृत्य हो रहा, मेरी रक्षा करो। लेकिन उन्होंने नेत्र